हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हर शिफ्ट में एमपीजीके का जो आपका एक चैप्टर है प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं, यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो काफी डिटेल्ड रहने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। आगे अगर आपका एग्जाम है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो क्लास से 1 से 2 नंबर का फायदा जरूर होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास की हमारी जो पहली स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे हैं प्रमुख जो बांध है बाणसागर बांध, और आज 10 अक्टूबर को दोनों शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाणसागर बांध के बारे में चलिए जान लेते हैं कि जो बाणसागर बांध है यह किस जिले में स्थित है। तो शहडोल जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर यह बांध बनाया गया है? तो बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। और स्थान अगर पर्टिकुलर हम पॉइंट की बात करें कि शहडोल जिले में किस स्थान पर यह डैम बना हुआ है, तो देवलोट करके एक स्थान है, वहां पर इस डैम का निर्माण किया गया है। इस बांध की जो ऊंचाई है साथ ही 67 मीटर है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है। चूंकि यह बांध सोन नदी पर बना है तो सोन नदी के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी अभी यहां से ले लेते हैं। बाकी नदियों का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करें सोन नदी का उद्गम स्थल, तो यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से विंध्याचल की पहाड़ियों के पास से निकलती है। सोन नदी की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। मैकल पर्वतमाला सोन नदी इसी पर्वतमाला से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जो सोन नदी है यह गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और इसका जो अवसान होता है तो बिहार में पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। ये सारी बातें आपको सोन नदी से साथ ही याद रखना है। अगला जो प्रमुख बांध रहने वाला है हमारा वो है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह चंबल नदी पर बना हुआ है। इसका शिलान्यास 7 मार्च 1954 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसका जो निर्माण है यह 1960 में जाके पूरा हुआ था। इस डैम की जो ऊंचाई है वह 64 मीटर है और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गांधी सागर बांध। अगर हम बात करें थोड़ी सी चंबल नदी के बारे में, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी है। यह पहाड़ियां विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा हैं और इनका उद्गम स्थल महू के पास स्थित है। तो चंबल नदी है यह इंदौर जिले के में महू के पास से जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। चंबल नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो यह 960 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना की एक सहायक नदी है और इटावा उत्तर प्रदेश के पास जाकर चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कोटा बैराज बांध। तो यह राजस्थान में कोटा शहर के पास चंबल नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है कोटा शहर के पास चंबल नदी पर स्थित है। कोटा बैराज बांध की लंबाई 36 मीटर है, यानी कि लगभग 118 फीट है। यह एक गुरुत्वीय बांध है, आपको ये याद रखना है। कोटा बैराज का निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1960 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। बाकी जो चंबल नदी के बारे में हम डिटेल पहले ही देख चुके हैं, तो यही सारे पॉइंट यहाँ पे हमने एक बार फिर से लिख रखे हैं। अगला बांध है हमारा जवाहर सागर बांध। यह बांध भी साथियों चंबल नदी पर ही बना हुआ है, आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल। अगर स्थान की बात करें तो राजस्थान के कोटा जिले में यह स्थित है। इसका निर्माण 1972 में पूरा हुआ और कंक्रीट से बना हुआ यह एक गुरुत्वीय बांध है। आप इमेज में साइड में देख पा रहे हैं। इस डैम की जो ऊंचाई है वह टोटल 45 मीटर है और इसकी बिजली उत्पादन की जो क्षमता है यह 99 मेगावाट है, यानी 33 मेगावाट की 3 इकाइयों के साथ यहाँ पर टोटल 99 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। अगला जो डैम है हमारा वो है राणा प्रताप सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध, है ना। तो यह भी आपका चंबल नदी पर ही निर्मित है। तो स्थान देख लेते हैं हम कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के पास राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, आपको याद रखना है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर।
इस डैम की जो उत्पादन क्षमता है विद्युत की वो कितनी है, 172 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां शामिल है, 4 इकाइयां शामिल है। इस बांध को 1970 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा खोला गया था। इस डैम की जो ऊंचाई है 53.8 लगभग 59 मीटर है, 54 मीटर है, और अगर हम फीट में बात करें तो ये 77 फीट है। बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को राणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही राणा प्रताप सागर डैम है। अगला जो है हमारा इंपोर्टेंट डैम है सरदार सरोवर बांध। तो इसकी अवस्थिति की बात करें हम तो गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर यह डैम निर्मित है। इसका जो उद्देश्य है यह बिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल ये तीनों की आपूर्ति करता है। यानी यहाँ पे सिंचाई के लिए भी इस डैम का उपयोग किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए और पेयजल की आपूर्ति के लिए भी। अगर हम बात करें इस डैम से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी कि टोटल 4 राज्य जो है यह सरदार सरोवर डैम से लाभान्वित होते हैं। साथियों, इसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 163 मीटर ऊंचा ये डैम है हमारा। लंबाई की बात करें तो 1210 मीटर ऊंचा इसकी लंबाई है ऐसे में। और इस डैम की जो कुल उत्पादन क्षमता है विद्युत की वो कितनी है, 1450, और यह सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला डैम भी आपका है। नर्मदा नदी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। प्रवाह की बात करें तो पश्चिम की ओर यह बहती है और गुजरात में भरूच के पास खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, यानी कि 815 मील। और अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें इसकी लंबाई तो 1077 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो हमारा इंपोर्टेंट डैम है वो है ओमकारेश्वर डैम। तो स्थान है इसका नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास यह स्थित है। इसका संचालन यानी 2007 से इसको शुरू किया गया है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह 520 मेगावाट है, जिसमें 8 यूनिट है टोटल 65 मेगावाट की। हाल ही में इस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भी बनाया जा रहा है। आप इस पॉइंट को विशेष याद रखिएगा क्योंकि ये करंट में भी पूछा जा सकता है। आप इमेज में यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये डैम बना हुआ है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि उनको भी एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। अगले डैम की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो डैम है वो है बरगी बांध। तो स्थान की हम बात करें तो जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में नर्मदा नदी पर यह डैम बना हुआ है। अगर हम प्रकार की बात करें तो नर्मदा नदी पर बने 30 प्रमुख बांधों की श्रृंखला में सबसे पहला पूर्ण बांध, यानी नर्मदा नदी पर लगभग 30 प्लस जो है वो डैम बनाए गए हैं। उनमें सबसे पहले अगर किसी का निर्माण पूर्ण हुआ था तो वो कौन से बांध का हुआ था, बरगी बांध का। बरगी बांध द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना और रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नाम की 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई हैं। तो जो बरगी बांध है इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, रानी अवंतीबाई परियोजना। आप इसको याद रखिएगा, परियोजना। इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है यह 105 मेगावाट है। बाकी नर्मदा नदी के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो इमेज में यहाँ पे बरगी डैम आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो है वो है हमारा महेश्वर बांध। तो स्थान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर यह डैम स्थित है। 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी लंबाई जो है यह 3420 मीटर है और ऊंचाई की बात करें तो टोटल 36 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण कार्य जो हुआ था 1993 में शुरू किया गया था। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही हमारा महेश्वर बांध है। अगला जो डैम है हमारा वो है तवा बांध, है ना। तो यह तवा नदी पर बना है जो नर्मदा की सहायक नदी है। आपको याद रखना है, जो तवा नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। यह बांध नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। तवा बांध की बिजली उत्पादन क्षमता 13.5 मेगावाट है। इस बांध का निर्माण 1978 में पूरा किया गया था। यह बांध 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। तो आपको याद रखना है, जो तवा नदी के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो तवा नदी है
यह 172 किलोमीटर लंबी है यानी 107। इसका जो उद्गम है तवा नदी का वह बैतूल जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। और संगम की बात करें तो होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी में आके तवा नदी मिल जाती है। तो ये था हमारे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही आपको अपलोड कर देंगे इसका, तो आप उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी प्रकार से डिटेल से और सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।